बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ से फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुछ दिनों पहले हमने दानिश तैमूर का एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं स्कैंडल, क्या कहूँगी मैं इस बात को, दानिश तैमूर ने जो बात की थी शादियों की, और उस पर काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया था वो, और बहुत ज़्यादा उस पर लोगों ने बातें करी और दानिश तैमूर भी उस पर रुआंसा हो गया। लेकिन फिर भी दानिश तैमूर को जब अनम ने क्रिटिसाइज़ किया तो दानिश तैमूर जो उससे भी लड़ने लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ फैक्ट क्या है। देखिए, दानिश तैमूर ने जो बात कही, ये तो सबको पता है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं, और जो भी क्लैरिफिकेशन दानिश तैमूर उस वक्त दे रहा था वो सबको पता है। यहाँ पे क्या हुआ कि दानिश तैमूर के दिमाग में, ये मैं आपको बता दूँ, ये शादी करेगा, ये 100% दूसरी शादी करेगा, आज नहीं कल नहीं, कुछ सालों बाद ये करेगा ज़रूर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये बातें इंसान आके कहे, सबको पता है कि भाई 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन जो अपनी बीवी से सिंसियर होता है वो उसी तक रहता है, उसका दिमाग वहीं तक रहता है। ये जो बात की थी दानिश तैमूर ने फ़िलहाल, और उसको क्लियर करने के लिए उसने कहा भाई मुझे क्या पता मैं बाद में रहूँ ना रहूँ, तो भाई वो तो एक अलग सी बात है ना। वो ये भी कह सकता था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरी ज़िंदगी में आयज़ा ख़ान है, और जब तक मेरी ज़िंदगी है, और इस तरीके से बात कह सकता था। लेकिन दानिश तैमूर ने अनकॉन्शियसली अपने दिल की बात कह दी कि फ़िलहाल तो आयज़ा ख़ान है, लेकिन आइंदा का नहीं पता कि आगे मेरी ज़िंदगी में कौन आए। तो सिंपल इस बात से क्लियर हो रहा है कि आगे इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आएगी ज़रूर, या मे भी पॉसिबल इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की है और इनका इरादा है कि ये आगे शादी करेंगे। तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई तो मोहब्बत, पोशीदा मोहब्बत होगी इनके दिल में, जो इन्होंने भी क्लियर नहीं की, लेकिन इनफैक्ट आगे इनका इरादा है। इसी तरीके से दानिश तैमूर ने क्या कहा जनाब कि आयज़ा ख़ान को देख के कि मेरी बीवी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कब कहा गया? जब वो बिल्कुल ट्रैप हो गए, लोगों की बातों में आ गए। तो जनाब यहाँ पर फ़िलहाल के बाद उन्होंने इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन दी, और राबिया अनम ने जब कहा कि मेरे पास कमेंट्स आए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा आपके पास बड़े कमेंट्स आते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि दानिश तैमूर की दुखती रग पकड़ ली गई। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आयज़ा ख़ान देखने में भी गुड लुकिंग है, अच्छी भी है, मतलब पॉपुलर भी है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है ऐसी। और फिर दानिश तैमूर को क्या ज़रूरत है एक और शादी करने की। और फिर उन्होंने यही बात कही जो कि एक और जो है एक्टर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक और शोबिज़ की दुनिया का बंदा था जो कि अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि एक आदमी जो है गुनाह की तरफ जाएगा तो उससे बेहतर है वो शादी कर ले। तो आप क्या समझ रहे हैं? उस आदमी ने भी 4 शादियाँ की, और दानिश तैमूर 4 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट शादी करने का इनका 99.9% इरादा है, और इनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसी लड़की है, या फिर दिमाग में कुछ है। ज़ाहिर है कोई ना कोई लड़की होगी, जब भी दानिश तैमूर इतनी आगे तक पहुँच के इसने ये बात कह दी, और बाकायदा इन्होंने इस बात को डिटेल में आके कहा कि इजाज़त है, मगर मैं 4 शादियों की इजाज़त है, मैं कर नहीं रहा। देखिए, जिसको अपनी बीवी से मोहब्बत होगी ना, वो ये बात नहीं कहेगा, वरना इजाज़त तो सबको है, और जो लोग करते हैं वो करते हैं, वो कोई इस बात को कहते नहीं है, वो क्लियर नहीं करते उस बात को। लेकिन शोबिज़ में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक ही बीवी के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा अनकरीब दानिश तैमूर का कोई ना कोई पेयर बनेगा, या स्कैंडल बनेगा, और आगे चल के वो शादी पे जाके ख़त्म होगा। फिर दानिश तैमूर ये कह चुके हैं ख़ुद, उसी वक्त उसने कहा कि कोई किसी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहता। तो इट्स मीन इनके डिसीजन तो हुए हुए हैं पहले से दिमाग में। लेकिन एक बात मैं बताऊं, लेट्स सपोज दानिश तैमूर की कभी भी हम शादी की न्यूज़ सुनते हैं या कोई इनका अफेयर सुनते हैं, उस शादी के बाद भी आयज़ा ख़ान से डिवोर्स नहीं लेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।